स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद महाराज की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 9। परमानंद मग्न भक्त और उनकी प्रेम लीला। छोटे महोदय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। चुपचाप मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में प्रवेश किया था। मास्टर महाशय की देव स्वरूप आकृति ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशमी दाढ़ी और बड़ी बड़ी उज्जवल आंखों से युक्त वे पवित्रता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रहे थे। उन्हें ऊर्ध्वमुख और बद्ध कर देखते ही मैं समझ गया कि मेरी प्रथम दर्शनाभिलाषा से उनके ध्यान में बाधा पहुंची है। उनके स्वागत पूर्ण सरल शब्दों का मेरे मन पर एक अनुभूत प्रभाव पड़ा। मैं अब तक करुण मातृवियोग को ही अपने सारे दुखों की चरम परिणति मानता रहा था। अब जगन माता से बिछुड़ने का विचार मन में आते ही आत्मा को अवर्णनीय यंत्रणा बेधने लगी। क्रंदन करते हुए मैं फर्श पर गिर पड़ा। छोटे महोदय, अपने को शांत करो। संत ने मेरे इस दुख के विषय में सहानुभूति प्रकट की। जिस प्रकार असहाय व्यक्ति अगाध समुद्र में रक्षा के एकमात्र साधन को पकड़ लेता है, उसी प्रकार मैंने उनके चरण अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए पकड़ लिए। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। कृपया जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। यह आश्वासन पाना उतना सहज नहीं था, अतः मास्टर महाशय कृत्रिमता पूर्वक मौन बैठे रहे। मुझे निसंशय रूप से यह विश्वास हो गया कि मास्टर महाशय एकांत में जगदम्बा के साथ बातें करते हैं। मैं मन में अपने को इसलिए हीन बोध कर रहा था कि मैं उन जगन माता के प्रति अब तक अंध बना रहा, जो इस संत की अमल दृष्टि में इस क्षण भी थी। लज्जा छोड़कर उनके दोनों चरणों को पकड़े हुए और उनकी मृदुल भर्त्सनाओं की ओर ध्यान न देते हुए मैं बार बार उनसे जगन माता को मिलाने की याचना करता रहा। मैं माँ के प्रति तुम्हारी प्रार्थना पहुंचाऊंगा। मास्टर महाशय की स्वीकृति मधुर मुस्कान के साथ आई। न जाने इन शब्दों में कौन सी शक्ति थी कि मेरे मन की सारी अशांति नष्ट हो गई। मैंने कहा, महाशय, अपना वचन याद रखिएगा। मैं माँ का संदेश पाने के लिए पुनः शीघ्र ही सेवा में उपस्थित होऊंगा। एक क्षण पूर्व ही दुख और उच्छ्वास से मेरा जो कंठ स्वर अवरुद्ध हो रहा था, वह आशा की आनंद ध्वनि में मुखरित हो उठा। लंबी सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते भूतकाल की स्मृतियां उमड़ आईं। 50 हैम्स्टर स्ट्रीट के इसी घर में, जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहा करता था। यहीं मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय भग्न हो गया था और आज पुनः इसी घर में जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी। कई पुण्य स्मृतियां संजोए यह घर मेरे शोक विह्वल मन की वेदनाओं और उसकी निर्णीत स्वस्थता का मूक साक्षी था। मैं जल्दी जल्दी गढ़पार रोड स्थित अपने घर लौटा। उस दिन रात को 10 बजे तक मैं अपनी एकांत कोठरी में ध्यान में बैठा रहा। भारत की उष्ण रात का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य से उद्भासित हो उठा। दिव्य ज्योतिष छटा विभूषिता जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। मधुर हास्य मुखरित उनका मुखारविंद स्वयं सौंदर्य का मूर्त रूप था। तुम्हें तो मैं चिरकाल से स्नेह करती हूँ और सदा ही करती रहूंगी। जगत जननी की यह वाणी अभी हवा में गूंज ही रही थी कि वह अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने अभी क्षितिज पर झांकना ही आरंभ किया था
कि मैं मास्टर महाशय के यहाँ पुनः उपस्थित हो गया। मर्मस्पर्शी स्मृतियां जगाने वाले उस घर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं चौथे तल्ले पर स्थित उनके कमरे के पास जा पहुंचा। कमरे के बंद दरवाजे की मूठ पर एक लिपटा हुआ कपड़ा इस बात का संकेत था कि मास्टर महाशय एकांत चाहते हैं। मैं दुविधा में शीर्ष मंच पर खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वागतार्थ दरवाजा खोल दिया। मैंने झुककर उनके पूज्य चरणों को छुआ। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए विनोद भाव से मैंने अपने चेहरे को कृत्रिम गंभीर बना लिया था। महाशय, मैं मानता हूं कि मैं आपके संदेश के लिए बहुत जल्दी आ गया हूं। क्या जगन माता ने मेरे लिए कुछ कहा है? नटखट छोटे महाशय। केवल इतना कहकर मास्टर महाशय चुप हो गए। स्पष्ट ही मेरी कृत्रिम गंभीरता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इतने रहस्यमय क्यों? इतनी छलना क्यों? क्या संत कभी स्पष्ट बात नहीं करते? हो सकता है कि मैं कुछ चिढ़ गया था। क्या तुम मेरी परीक्षा ही लेना चाहते हो? उनकी शांत आंखें विवेक से भरपूर थीं। कल रात को 10 बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने जो आश्वासन दिया, क्या उसके बाद भी आज प्रातःकाल मेरे लिए कुछ कहने योग्य बचा है? मास्टर महाशय ने मेरी आत्मा को वश में कर लिया था। पुनः मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणत हुआ, पर इस बार मेरी आंखों से दुख के नहीं अपितु हर्ष के आंसू झर रहे थे। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति भरी पुकार माता की अनंत करुणा का स्पर्श नहीं कर सकी? ईश्वर का मातृभाव, जिसे तुम मानवी और देवी दोनों रूपों में पूछते हो, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। यह सीधा साधा संत कौन था जिसका सामान्य अनुरोध भी परमात्मा के पास मधुर स्वीकृति पा जाता था? मेरी जानकारी के महानतम नम्र व्यक्ति के अनुरूप उनका सांसारिक कर्म जीवन अति सामान्य था। एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस मकान में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुख से कभी भी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनके अनुशासन को चलाने के लिए कोई नियम उपनियम नहीं थे। वस्तुतः इन सामान्य कक्षाओं में उच्चतर गणित की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के साथ साथ प्रेम का रसायन शास्त्र भी, जिसका किसी भी पाठ्य पुस्तक में उल्लेख नहीं है। वे नीरस उपदेश के स्थान पर आध्यात्मिकता के प्रसार द्वारा ज्ञान दान करते थे। जगन माता की शुद्ध भक्ति की अग्नि में पककर वे ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे कि एक शिशु के समान उन्हें किसी बाह्य मान सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वे कुछ काल बाद आएंगे। उनके मार्गदर्शन में ही प्रेम और भक्ति के जोर से प्राप्त तुम्हारी दिव्य अनुभूतियां अगाध ज्ञान में रूपांतरित हो जाएंगी। नित्य ही संध्या को मैं हैम्स्टर स्ट्रीट के उस घर में जाता। मास्टर महाशय के साथ मैं ध्यान में बैठता था। उनका दिव्य पात्र आनंद से इतना भरपूर था कि उसके अतिरेक बिंदु नित्य मेरी संपूर्ण सत्ता को परिप्लावित करती थी। इसके पहले इतनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मैंने कभी अन्य किसी को प्रणाम नहीं किया था। अब मैंने अनुभव किया कि जिस पथ को मास्टर महाशय के पद चिन्हों ने पवित्र किया है, उसी पथ पर यदि मैं चल सकूं, तो मेरे लिए वह अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। एक संध्या को फूलों की माला लिए उनकी सेवा में उपस्थित होकर मैंने उनसे निवेदन किया, महाशय, आज आप यह चंपक माला धारण करें। मैंने इसे विशेषकर आप ही के लिए तैयार किया है।
पर बार बार वे इस सम्मान को ससंकोच अस्वीकार करते हुए खिसक जाते। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि हम दोनों एक ही माँ के भक्त हैं, तुम इस माला की श्रद्धांजलि इस शरीर मंदिर के भीतर वास करने वाली माँ के प्रति चढ़ा सकते हो। उनकी विशाल प्रकृति में तनिक भी अहंकार के लिए स्थान नहीं था। चलो, कल हम दोनों दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में चलें, जिसको मेरे गुरु ने सदा के लिए पवित्र बना दिया है। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोगों ने गंगा नदी में एक नाव के सहारे 4 मील लंबी यात्रा पूरी की। हमने 9 शिखरों वाले काली मंदिर में प्रवेश किया, जहां जगत जननी और शिव की मूर्तियां अति कौशल से निर्मित चांदी के श्वेत सहस्त्रदल कमल पर विराजमान थीं। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। इसके बाद तो वे माँ के ध्यान आनंद में एकदम निमग्न हो गए। वैसे ही उन्होंने माँ का नाम गान शुरू किया। मेरा आनंद उच्छ्वासित हृदय उस कमल के समान ही सहस्त्र धाराओं में फूट गया। कुछ देर बाद हम दोनों इस पुण्य भूमि मंदिर के उद्यान में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट के बीच जा खड़े हुए। उस वृक्ष से तो रस निस्सरण हो रहा था। वह मास्टर महाशय द्वारा वितरित अमृत धारा का ही प्रतीक था। उनके द्वारा नाम जप चल रहा था। झाऊ के गुलाबी फूलों के बीच मैं घास पर निश्चल होकर बैठ गया। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी शारीरिक चेतना को भूलकर एक अलौकिक स्थान में पहुंच गया। अनेक यात्राएं जो मैंने मास्टर महाशय के साथ दक्षिणेश्वर की, यह उनमें सर्वप्रथम थी। उन्हीं से मैंने ईश्वर के मातृभाव की आराधना के माधुर्य को ग्रहण किया। शिशु सरल उन संत को ईश्वर के पितृ स्वरूप या दिव्य न्याय में कोई आकर्षण नहीं अनुभव होता था। कठोर और नपे तुले गणित न्याय की बात उनकी शांत प्रकृति के विपरीत थी। वह स्वर्गीय देवदूतों के इहलौकिक आदर्श का कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे प्रेम भरे विचार मेरे मन में आए जब एक दिन मैंने उनको ध्यान में बैठे देखा। बिना निंदा या आलोचना किए उन्होंने इस जगत का अपनी आदि शुद्धता से चिर परिचित दृष्टि से निरीक्षण किया। उनके शरीर, मन, वाणी और कार्य, उन सब का उनकी आत्मिक सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य था। मेरे गुरु ने मुझे यही बताया था। आत्म प्रतिष्ठा से दूर रहकर ये संत प्रायः अपने ज्ञानोपदेश को इस श्रद्धांजलि से समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ उनकी एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि मास्टर महाशय अपने किसी भी विचार को अब अपना विचार नहीं मानते थे। एक संध्या समय संत और मैं हाथ में हाथ पकड़े उनके स्कूल के प्रांगण में टहल रहे थे। मेरा आनंद धीमा पड़ गया जब एक घमंडी परिचित व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे वार्तालाप से हमें तंग कर दिया। जब वे अहंकारी सज्जन अपनी ही बातों में विभोर थे, मास्टर महाशय ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, मैं देखता हूं कि इस मनुष्य से तुम प्रसन्न नहीं हो। संत की मुझसे यह फुसफुसाहट उस घमंडी को, जो अपने एकालाप पर मुग्ध था, नहीं सुनाई पड़ी। मैंने जगन माता को इसके बारे में बता दिया। वे हमारी दुखित दशा समझ गई हैं। जैसे ही हम लोग उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, जगन माता ने उस व्यक्ति को एक आवश्यक कार्य की याद दिला देने का वचन दिया है। उस निस्तार स्थान पर मेरी आंखें अटक गईं। उस लाख फाटक पर पहुंचते ही बिना बताए, बिना बात पूरी किए तथा बिना विदाई के वह व्यक्ति मुड़ा और चल दिया।
विक्षुब्ध वातावरण पर फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेले ही टहल रहा था। मैं एक मंदिर के पास एक क्षण के लिए रुक गया, जहां एक छोटे दल की जो ढोलक और करताल बजाकर जोर से कीर्तन कर रहा था। मैंने मन ही मन आलोचना की कि ये लोग किस प्रकार मशीन की भांति ऊपरी मन से भगवान के नाम की रट लगाए जा रहे हैं। अचानक मास्टर महाशय को अति तीव्र गति से अपनी ओर आते देख मैं विस्मित हुआ। महाशय, आप यहाँ कैसे? संत ने मेरे प्रश्न पर ध्यान न देते हुए मेरे विचार का उत्तर दिया। छोटे महाशय, क्या यह सत्य नहीं है कि भगवान का नाम जब होंठों से, चाहे मूर्ख के हो या ज्ञानी के, मीठा सुनाई देता है? उन्होंने अपने हाथ से मुझे सस्नेह अंक में ले लिया। मैंने अपने को उनके जादू द्वारा जगत जननी की स्नेहमयी उपस्थिति में पाया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहते हो? एक अपराह्न को बैरागी मास्टर महाशय के इस प्रश्न ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उस समय बायोस्कोप शब्द का प्रयोग चलचित्र के लिए होता था। मैं सहमत हो गया। सोचा कि चलो किसी भी स्थिति में उनके सानिध्य में रहने का आनंद तो मिलेगा। एक लंबी पद यात्रा के उपरांत एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने बगीचे में जा पहुंचे। मेरे साथी ने वहां एक बेंच की ओर संकेत किया, जो एक गोल दीघी के पास थी। आओ थोड़ी देर यहीं बैठे। मेरे गुरुदेव सदा ही कहा करते थे कि कोई जलाशय दिखाई पड़ते ही उसके पास बैठकर ध्यान करो। इसका शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण करा देता है। जिस तरह जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसी तरह निखिल विश्व जगत भी विश्व चैतन्य की झील में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव ऐसा अक्सर कहा करते थे। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने विश्वविद्यालय के एक कक्ष में प्रवेश किया, जहां एक व्याख्यान चल रहा था। मुझे वह अत्यंत नीरस लगा। हालांकि बीच बीच में चित्रक्षेपी लालटेन की सहायता से चित्र दिखाकर वक्तृता में विचित्रता लाने की चेष्टा की जा रही थी, परंतु चित्र भी मुझे उतने ही नीरस लगे। तो मास्टर साहब मुझे यही बायोस्कोप दिखाना चाहते थे। यद्यपि मैं अधीर हो उठा था, किंतु मास्टर महाशय के हृदय को आघात पहुंचाने के भय से मैंने अपने चेहरे पर उत्कटाहट का कोई भाव नहीं आने दिया। इतने में मास्टर साहब मेरी ओर चुपचाप झुके। छोटे महाशय, मैं देखता हूं कि यह बायोस्कोप तुमको पसंद नहीं। मैंने इस विषय में जगत जननी से निवेदन कर दिया है और उनको हम दोनों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझे बताया है कि अब बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक नहीं जलेगी जब तक हम लोग कमरे से बाहर नहीं निकल जाएंगे। जैसे ही उनकी कानाफूसी समाप्त हुई, कक्ष में घोर अंधेरा छा गया। प्राध्यापक महोदय का उच्च कंठ स्वर विस्मय से एक क्षण के लिए रुक गया और फिर उन्होंने कहा, सभागृह की विद्युत प्रणाली में कुछ बाधा पड़ गई है। इतने में हम दोनों सभागृह का चौक पार कर चुके थे। मैंने औसारे में से पीछे दृष्टि फेर कर देखा कि कक्ष में पुनः बिजली का प्रकाश लौट आया था। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुमको निराशा हुई, परंतु मैं समझता हूं कि अब तुम्हें दूसरा पसंद आएगा। मास्टर महाशय के साथ मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़ा था। उन्होंने मेरी छाती पर हृदय के ऊपर धीरे से थपकी दी। एक नीरव किंतु अद्भुत परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार आधुनिक बोलपट
ध्वनि यंत्र के बिगड़ जाने पर मूक चलचित्र बन जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय हाथ ने एक अलौकिक घटना द्वारा जगत का सारा कोलाहल कुचल दिया। सारे पदयात्री, आती जाती ट्रॉम गाड़ियां, मोटर वाहन, बैलगाड़ियां और लोहे के हाल से बंधे चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां सब नीरव होकर चलने लगी, जैसे कि मुझे सर्वज्ञ दृष्टि प्राप्त हो गई हो। मुझे अपने पीछे और दोनों बाजुओं के सदृश इतनी सरलता के साथ दिखे जैसे सामने के कलकत्ता शहर के उस छोटे भाग में मेरी आंखों के सामने सारा कामकाज निःशब्द चल रहा था। राख की परतों के नीचे से झांकती अग्नि की चमक के समान एक स्निग्ध प्रकाश की छटा उन सब परिदृश्यों को व्याप्त कर रही थी। स्वयं मेरा शरीर भी अनेक परछाइयों में से एक से अधिक नहीं लग रहा था। हालांकि वह निश्चल था, जबकि अन्य सभी निश्शब्द गति से इतस्तः चलायमान थे। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे, मेरे पास आए और चले गए। यद्यपि उन लोगों की दृष्टि सीधे मेरे ऊपर पड़ी थी, पर वे मुझे पहचान नहीं सके। इस अनुपम मूक दृश्य से मुझे एक अवर्णनीय समाधि प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि मैं आनंदामृत के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा हूँ। अचानक मास्टर महाशय ने पुनः मेरी छाती पर एक मृदु थपकी दी। संसार का कर्ण कटु कोलाहल मेरे कर्ण कुहरों में से आ टकराया। मैं इस प्रकार चौंक उठा मानो किसी ने मधुर स्वप्न के बीच से मुझे जबरदस्ती जगा दिया हो। अतीन्द्रिय आनंद की मदिरा मेरी पहुंच से बाहर चली गई। मास्टर महाशय ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे महाशय, मैं देखता हूं कि दूसरा बायोस्कोप तुमको बहुत भाया। मैं कृतज्ञता से अभिभूत होकर उनके चरणों में नत जानू होने लगा, परंतु उन्होंने कहा, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ज्ञात है कि ईश्वर तुम्हारे शरीर मंदिर में ही विराजमान है। मैं तुम्हारे हाथों द्वारा जगन माता को अपने चरणों का स्पर्श नहीं करने दे सकता। यदि कोई व्यक्ति सरल स्वभाव मास्टर महाशय को और मुझे उस जनाकीर्ण फुटपाथ पार से धीरे धीरे लौटते देखता, तो उसे यह संदेह हुए बिना नहीं रहता कि हम दोनों नशे में चूर हैं। मुझे ऐसा लगा कि आकाश से नीचे उतरती हुई संध्या की स्निग्ध छायाएं सहानुभूति पूर्वक भगवत प्रेम का मधु पान कर विह्वल हो उठी है। उनकी मधुर उदारता का तुच्छ भाषा में यथोचित वर्णन करने की चेष्टा करते समय मुझे आज यह सोचकर आश्चर्य होता है कि क्या मास्टर महाशय एवं अन्य तत्वदर्शी संतों को, जिनका मुझे दर्शन लाभ हुआ है, यह ज्ञात था कि बहुत वर्षों बाद एक सुदूर पाश्चात्य देश में बैठकर मैं अपने दिव्य जीवन की कहानी लिखूंगा। उनकी भविष्य दृष्टि के बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है और ना ही मैं आशा रखता हूँ उन पाठकों को भी होगा जो मेरी इस पुस्तक को यहाँ तक पढ़ चुके हैं। सभी धर्मों के साधु संतों ने सरल दिव्य प्रेम के भाव से ईश्वर प्राप्ति की है। क्योंकि परम सत्ता निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने उस सत्ता को सदैव जगजननी के रूप में व्यक्त किया है। साकार ईश्वर और निराकार ब्रह्म की कल्पनाओं का संयोग हिंदू चिंतन धारा का एक प्राचीन वैशिष्ट्य है, जिसका वेदों और भगवद गीता में प्रतिपादन किया गया। इन दो परस्पर विरोधों के समन्वय में हृदय और मस्तिष्क, भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक हैं। प्रपत्ति ईश्वर का आश्रय लेना
और शरणागति ईश्वर की अनुकंपा के प्रति संपूर्ण भाव से आत्मसमर्पण वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के ही पथ हैं। ईश्वर पर परिपूर्ण निर्भरता ही मास्टर महाशय एवं अन्य साधु संतों में नम्रता के भाव के उदय का कारण है। क्योंकि ईश्वर का रूप ही आनंदमय है, उसके साथ एकात्म बोध करने पर मनुष्य को भी सहज और असीम आनंद लाभ होता है। आत्मा और संकल्प का प्रथम भावावेश आनंद है। सभी युगों के भक्तों ने शिशु सुलभ सरलता के साथ जगदम्बा की शरण में जाने पर यह पाया है कि वे सर्वदा उनके साथ अपना लीला संपर्क बनाए रहती है। मास्टर महाशय के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण अवसरों पर बार बार दैवीय लीला की घटना घटित हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने अणु परमाणु के सूक्ष्माति सूक्ष्म गठन का नैपुण्य नहीं दिखाया होता, तो क्या आज आकाश अभिजित और स्वाति नक्षत्र जैसे विराट पिंडों के धारण कर पाने में समर्थ होता? सृष्टिकर्ता महत्वपूर्ण और अमहत्वपूर्ण का भेद नहीं जानता। एक सुई के अभाव में सारे सृष्टि का लोप हो सकता है। इति परिच्छेद 9 समाप्त।